नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आई क्यू। नाउ यहाँ पे आप देखोगे ये है इंडिया और ये है फ्रांस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री फॉर इंडिया इन द इंटरनेशनल अरीना। फ्रांस के साथ जो हमारा ट्रेड है ये ऑलमोस्ट 13 बिलियन डॉलर्स के ऊपर है। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से कोऑपरेशन काफ़ी अच्छी है और इन द फ्यूचर आप देखोगे कि इंडिया और फ्रांस स्पेस में भी जो अपनी कोऑपरेशन है ये इंप्रूव करेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रांस दो स्पेस एजेंसीज के साथ डील करता है। एक तो है ईएसए, मतलब कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यहाँ पे जो यूरोप के वेरियस कंट्रीज़ हैं, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, वेरियस और कंट्रीज़, ये सब मिलके काम करती हैं फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। ईएसए के अलावा फ्रांस काम करता है विद CNES। इसकी फुल फॉर्म है फ्रेंच लैंग्वेज में CNES है फ्रांस की खुद की स्पेस एजेंसी। तो 30 सितंबर 2020 को इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे इन्होंने ये नोटिफिकेशन डाली कि फ्रांस इंडिया स्पेस कोऑपरेशन टू इंक्रीज, और इसमें इन्होंने पर्टिकुलरली ये बोला कि 2025 में इसरो लॉन्च करेगा अपना वीनस मिशन, जिसका नाम अभी के लिए माना जा रहा है होगा शुक्रयान 1। नाउ जो ये वीनस मिशन है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टिसिपेशन करेगा फ्रांस। ये इनकी एजेंसी ने खुद कहा है कि फ्रांस टू टेक पार्ट इन द वीनस मिशन ऑफ 2025। सो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर यूपीएससी परस्पेक्टिव, सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, डाउनलोड करो यहाँ पर स्टडी IQ एजुकेशन ऐप, और यहाँ पे आप खरीद सकते हैं मेरा साइंस एंड टेक कोर्स। इसमें मैंने बहुत से टॉपिक्स एक्सटेंसिवली कवर किए हैं, स्पेस, डिफेंस, बायोटेक, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और इन द फ्यूचर आपको बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर होते हुए दिखेंगे अंडर दिस कोर्स। अभी इसमें डिस्काउंट भी चल रहा है 5% का, सो मेक द मोस्ट ऑफ द डिस्काउंट एंड बाय द GS साइंस एंड टेक कोर्स ऑन द स्टडी IQ ऐप टुडे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया और फ्रांस की जो स्पेस कोऑपरेशन है ये काफ़ी पुरानी है। 1960 से ही फ्रांस ने इंडिया के साथ कोऑपरेट करना स्टार्ट कर दिया था इन द फील्ड ऑफ स्पेस। हालांकि उस वक्त कोऑपरेशन काफ़ी लिमिटेड थी और पहली बार फ्रांस और इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन किया था 1993 में, जिसको आप कह सकते हैं इसरो CNES अम्ब्रेला एग्रीमेंट। इसमें यह कहा गया कि इंडिया और फ्रांस मिलकर दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सैटेलाइट्स लॉन्च करेंगे। एक है मेगा ट्रॉपिकस और दूसरी सैटेलाइट है सरल। ये दोनों सैटेलाइट्स आज के समय सक्सेसफुली काम कर रही हैं और रिसेंटली 2016 में इंडिया और फ्रांस ने सेलिब्रेट किया था 50 ईयर्स ऑफ स्पेस कोऑपरेशन, और इस मौके पर दो स्टैम्प्स इन्होंने रिलीज किए। यहाँ पे आप देख पाएंगे, एक स्टैम्प है मेगा ट्रॉपिकस का और दूसरा सरल का। तो ये दोनों सैटेलाइट्स हमको ये बताती है कि इन द पास्ट इंडिया और फ्रांस बहुत ही हाई लेवल पर स्पेस में कोऑपरेट कर चुके हैं, और इन द फ्यूचर भी आप देखोगे कि फ्रांस बहुत से मिशन स्टार्ट करेगा विद इंडिया। इसका रीज़न बहुत ही सिंपल है, जो हिस्टोरिक टाइज हैं बिटवीन फ्रांस और इंडिया ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ऑलरेडी हम बहुत से एग्रीमेंट साइन कर चुके हैं रिगार्डिंग स्पेस कोऑपरेशन। आपको जान के हैरानी होगी कि जो इसरो का हेडक्वार्टर्स है इन बेंगलुरु, वहाँ पर फ्रांस का एक अलग से एक काउंसलर ऑफिस भी है, एक छोटा सा ऑफिस है, वहाँ पे फ्रांस के काउंसलर बैठते हैं। और 2019 में इसरो के फॉर्मर चीफ AS किरण को फ्रांस ने सम्मानित किया था विद देयर हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। सो इससे आप समझ सकते हैं कि फ्रांस के साथ जो हमारी कोलैबोरेशन है इन द फील्ड ऑफ स्पेस ये कितनी बढ़ चुकी है और इन द फ्यूचर इसमें कितना पोटेंशियल है। और फ्यूचर को देखते हुए फ्रांस ने इंडिया को ये कहा है कि आप 2025 में जब शुक्रयान लॉन्च करेंगे, अब देखो शुक्रयान मिशन में क्या क्या होगा इसकी डिटेल्स अभी इसरो की तरफ से आई नहीं है। अभी के लिए हमको ये बताया कि इस मिशन में एक ऑर्बिटर होगा। क्या यहाँ पर इसरो एक लैंडर भी ऐड करेगा या नहीं करेगा, दैट रिमेन्स अ बिग क्वेश्चन। मगर अभी के लिए हमको ये बताया कि इंडिया विनस पर एक ऑर्बिटर तो भेजेगा ही, बाकी जो डिटेल्स हैं वो बाद में आएंगी। नाउ ऑर्बिटर में बहुत से इक्विपमेंट्स हम इंस्टॉल कर सकते हैं फॉर रिसर्च पर्पस। उसमें फ्रांस ने ये कहा है कि हमारे कुछ इक्विपमेंट है ये आप इंस्टॉल कर लीजिए, इससे वीनस का एटमॉस्फेयर हम स्टडी कर पाएंगे। इसमें से एक इक्विपमेंट है वीरल, मतलब कि वीनस इंफ्रारेड एटमॉस्फेरिक गैसेस लिंकर। ये फ्रांस की एजेंसी CNES ने को डेवलप किया था विद रॉसकोमॉस, रशियन स्पेस एजेंसी। और इसके अलावा कुछ और इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिस पर बात चल रही है बिटवीन इसरो एंड CNES, जिन्हें हम ऐड कर सकते हैं इन द शुक्रयान मिशन। और मैं आपको ये बता दूं कि अगर इंडिया और फ्रांस प्रॉपरली इस मिशन पे काम करते हैं और 2025 में सक्सेसफुली हम इसको लॉन्च कर देते हैं, तो ये मिशन ह्यूमन हिस्ट्री में एक हिस्टोरिक मिशन बन सकता है। इट हैज़ द पोटेंशियल टू फाइंड लाइफ आउटसाइड अर्थ। ये मैं आपको समझाता हूँ कैसे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है हमारा सोलर सिस्टम, और यहाँ पे आप नोटिस करेंगे ये है बीच में यहाँ पर सन, और सन के आसपास बहुत से प्लैनेट्स हैं। ये यहाँ पे है मरकरी, एज यू कैन सी ये यहाँ पे है मरकरी, और फिर मरकरी के बाद जो सेकंड प्लैनेट है ये आपको दिखेगा वीनस,
और वीनस के बाद आता है अर्थ। अब वीनस आजकल न्यूज़ में क्यों है? इसका रीज़न है कि कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि वीनस का जो एटमॉस्फेयर है, फर्स्ट ऑफ ऑल वीनस को आप अगर नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक बहुत ही डेंस एटमॉस्फेयर है, बहुत से क्लाउड्स हैं यहाँ पर। आप ऑलमोस्ट जो इसका ग्राउंड है, जो इसका लैंड है, आप देख भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो प्लैनेट है इट इज़ वेरी मच कवर्ड बाय इट्स थिक एटमॉस्फेयर और क्लाउड्स। कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि इसके एटमॉस्फेयर में हो सकता है कि कुछ लाइफ हो। अब लाइफ होने का प्रोस्पेक्ट खड़ा कैसे होता है? क्योंकि साइंटिस्ट ने यह पाया कि वीनस के एटमॉस्फेयर में फॉस्फेन गैस हो सकती है। अब फॉस्फेन गैस को आप अगर देखें तो ये एक इंडस्ट्रियल गैस है, मगर कुछ बैक्टीरिया हैं जो ये गैस प्रोड्यूस भी करते हैं। तो अभी के लिए हम ये मान रहे हैं कि वीनस के एटमॉस्फेयर में कुछ बैक्टीरिया हो, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जो फॉस्फेन को प्रोड्यूस कर रहा है। तो अभी के लिए ये बस आप कह सकते हैं एक थ्योरी है, हमें पता नहीं है कि वीनस पे लाइफ है या नहीं है। साइंटिस्ट इसको लेकर अभी भी काफ़ी अनश्योर है, मगर डाउट्स को दूर करने का एक ही तरीका है, वीनस पर एक प्रॉपर हम मिशन सेंड करें। और आपको जान के हैरानी होगी कि इसरो के मिशन के अलावा कोई और स्पेस मिशन अभी के लिए लाइंड अप है नहीं फॉर वीनस। तो अगर इंडिया फ्रांस के साथ मिलकर एक मिशन सेंड करता है टू वीनस और ये मिशन सक्सेसफुल होता है और यहाँ पर हम एटमॉस्फेयर में कुछ एविडेंस ढूंढ पाते हैं फॉर लाइफ, तो ये मिशन ह्यूमन हिस्ट्री में याद रखा जाएगा फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अभी के लिए नासा का एक प्रपोज मिशन है, ये प्लान कर रहे हैं कि 2021-22 में लॉन्च करेंगे, मगर अभी भी ये प्रपोजल है, कुछ इस पर प्रॉपरली काम हुआ नहीं है। इस मिशन का नाम है डाविंची, जिसकी फुल फॉर्म है डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। तो अगर नासा ये मिशन सेंड करता है 2021-22 के आसपास, तो उसके बाद अगला मिशन होगा इसरो का 2025 में। और अभी भी मुझे पता नहीं है कि नासा ये मिशन सेंड करेगा या नहीं, ये भी एक प्रपोजल है। तो इसरो के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हम दुनिया को प्रोवाइड कर सकते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट वीनस एटमॉस्फेयर। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक बात मैं आपको ये बता दूं कि जो पहला देश जिसने वीनस के सरफेस पर एक लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग करी थी, ये देश था यूएसएसआर। 1970 में वीनस के सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग करी थी वेरेना 7 ने। तो ये जो पॉइंट है ये भी याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स। सो ये है एनालिसिस इस पूरे टॉपिक का। वी हैव कवर्ड एवरी एस्पेक्ट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।